चुनाव लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा। ये हमको नहीं कहते थे, सभी मंच से कहा कर। भाजपा बना दिया विरोधी दल का नेता तो आप मुख्यमंत्री बना दीजिए मलाह के बेटा को। हम कहाँ कहते हैं नहीं। हमको तो भैया यह तो तन है जो माछ बेचने वाला, माछ मारने वाला का बेटा है, ये भी मलाह का बेटा है। जीवने चरित्र देखना है तो खुली किताब है हरी सहनी का जीवन है कि हरी सहनी को मिल गया तो जुल्म हो गया। उनको मिलता, चूंकि उनको लगता कि भाई हम सोना के हम अथी पर चल रहे हैं, हुरन खटोला पर, तो हमको क्यों नहीं मिला। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी जी हैं। सम्राट चौधरी जी ने अपनी कुर्सी छोड़कर आपको बनाया है। सर, कैसा लग रहा है? ये प्रसन्नता का विषय, हर्ष का विषय स्वाभाविक रूप से है। क्यों है स्वाभाविक रूप से? मुझे तो सबसे पहले फक्र होता है कि जिनका नेतृत्व आदरणीय भाई सम्राट चौधरी जी का कार्यकाल जितना सुनहरा रहा, ये राजनीति के गलियारों में नहीं, आम लोग का है। एक शेर के तरह दहाड़ते हुए अपने पार्टी के, अपने प्रांत के लिए वो सेवा दिए हैं। वैसे सम्राट चौधरी से हमको ये पदभार मिला, इसलिए बहुत मन प्रसन्न है। मन प्रसन्न इसलिए भी है कि जितने हमारे सहनी समाज के भाई हमें शुभकामना दिए, मैक्सिमम सबों ने यही कहा कि मलाहों से वोट तो हर पार्टी ने लिया, लेकिन मलाह को सबसे बड़ा कोई सम्मान दिया तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए पूरे बिहार के मलाह बहुत प्रसन्न है। तो स्वाभाविक है प्रसन्नता व्यक्त करना और प्रसन्नता झलकना, ये तो स्वाभाविक है। जी सर, मल्लाह जाति के ही मुकेश सहनी का कहना है कि भाजपा जो है मुझे धमकी दे रही थी, अगर मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो आपके ही समाज से किसी नेता को आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए, कथनी और करनी में भेद नहीं हो तो उन्हें संत कहते हैं, और कथनी और करनी में कुछ भी आप पालन कर रहे हैं तो उसे अच्छे इंसान कहते। कुछ भी पालन कर रहे हैं आप, इनके जीवन चरित्र को देखेंगे। राजनीति, मैं बैकडोर को नहीं कहूँगा, राजनीति के समय में जब से वो आए हैं, ना जाने इतने अच्छे लोग कैसे ऐसे कुर्सी के लिए ऐसा बन गए। कहते क्या है, करते क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोलते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बोलने से मेरा नुकसान होगा, क्या बोलने से मेरे जात का नुकसान होगा, ये उनको पता नहीं चल रहा है। इसलिए उस तरह से कुछ बोल देते रहते हैं। उनका कहना है कि निषाद समाज में टूट डालने के लिए बीजेपी ये कदम उठाई है। अच्छा, एक बात कहिए, आदरणीय हमारे बिहार के बादशाह निषादों का कैप्टन जय नारायण निषाद, उन्हें जब हमारी पार्टी सम्मान दिया, डॉक्टर भगवान लाल साहनी जो पूरे राष्ट्र स्तर पर पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहन नीलम साहनी जी को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भाई अर्जुन साहनी को एमएलसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। मुकेश बाबू को जो आज दहाड़ रहे हैं, वह जो दहाड़ने योग्य बनाया, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो एमएलसी का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, चाहे हेलीकॉप्टर पर घुमाने का काम किया, जिससे मेरा कद बढ़ता है, वो सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और फिर इस हरी सहनी को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज ही नहीं, मैं पूरे सच्चे हृदय से कहूँगा कि जब 2011 में मैं चुनाव लड़ा था, जिला परिषद का सदस्य बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, तो मेरे जिला में 47 पार्षद में 7 ही थे
जो भाजपाई थे पार्षद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक सांसद इतना ताकत लगाए कि उस विषम परिस्थिति में भी हम जिला परिषद का अध्यक्ष बन गया। तो अब हमको आप बताइए कि सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी समाज को सेवा दे रहा है, तो सहयोग कर रही है, या कि लंबे समय से इनको लगता है कि हरी सहनी को मिल गया तो जुलुम हो गया। उनको मिलता, चूंकि उनको लगता कि भाई हम सोना के हम अथी पर चल रहे हैं, हुरन खटोला पर, तो हमको क्यों नहीं मिला। अरे भैया, यह तो तन है जो माछ बेचने वाला, माछ मारने वाला का बेटा है, ये भी मलाह का बेटा है। जीवने चरित्र देखना है तो खुली किताब है हरी सहनी का जीवन। देख ले कि जिस समय में मैं मछली बेचने का काम करता था, मछली मारने का काम करता था, नाव चलाने का काम करता था, उस समय में भी हरी सहनी का काम अपने निषाद भाई के लिए गांव गांव जाकर कैसे रात्रि पाठशाला जाके काम किया करता था, कैसे बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे, कैसे मछली मंडी में भी काम किया था, अपने निषादों को संगठित करने के लिए कैसा काम किया मैंने, कैसे हमारे जिले में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि जीत कर आवे, इसके लिए कैसा कैसा मुहिम चलाए। तो मेरा पूरा लंबा जीवन इसी निषादों के बीच रहा है। अब इस भाई को लगता है इसको मिल गया तो खराब, हमको इनको पता नहीं है कि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमने पीठ में खंजर मारा। वो कभी कहे आरजेडी को खंजर मारा, कभी या भाजपा को कहे। भाजपा यदि आपके भाई को सम्मान दे रहा है तो इसको पीठ में खंजर नहीं, माला पहनाने का काम किया। आपको धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो तो कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी धमकी देती है, इसीलिए तो कहे थे कि बोलते क्या करते क्या। इनको थोड़ा सा देखिए, हम इस स्तर से उनके लिए नहीं मानते, क्योंकि वो हमको अलग दर्जा देते थे, हम उनको अलग दर्जा देते थे। उनके राजनीतिक जीवन में मतलब लंबे समय से हम रहे, लेकिन अब थोड़ा सा पद के प्रति इतना लालुपता हो गया कि थोड़ा सा दूसरे ढंग से चलते हैं। आप बोलने, आप पूछ रहे तो अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन ये बात जिस तरह से अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, तो आरक्षण भाई आपको जब देना था, आप हर मंच पर जाते थे तो कहते थे कि मैं लड़ने नहीं लड़ाने आया हूं, मैं नेता बनने नहीं नेता बनाने आया हूं। जब कभी मैं चुनाव लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा। ये हमको नहीं कहते थे, सभी मंच से कहा करते थे, ऐसे बोलते थे और सौगंध लेते थे कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा। क्या किए आप? किसको लड़ाए? जरा गौर कीजिए। तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण जब अपना हमको देना तो मेरे हाथ में है, जो मांग रहा है सामने वाले को दे देंगे। लेकिन जब आरक्षण देना हुआ, 11 टिकट भाजपा ने उन्हें दिया। 11 टिकट किसको? मुकेश सहनी को नहीं, मलाहों के नाम पर मुकेश सहनी को दिया। क्या वो आरक्षण टिकट में दे दिए? क्या दिए? क्या मंत्री बन गया तो कहाँ चला गया था आरक्षण का नाम? मंत्री बन गया तो उनके साथ जितने रहने वाले थे मलाह का पूत कहाँ चले गए? सारे के सारे। इसलिए मलाह से प्रेम है या पद से प्रेम है, मलाह का पूत समझ रहे हैं जी। सारे मलाहों का पूत समझ रहे हैं कि पद से उनको प्रेम है कि मलाहों से प्रेम है जी। सम्राट चौधरी के द्वारा जब से आपको विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, महागठबंधन भी यही कह रही है कि बीजेपी का ये कदम है, मास्टर प्लान है कि सहनी वोट बैंक बढ़ जाए। तो आरजेडी कह रही है, तो भाजपा का यदि मास्टर प्लान है कि सभी जात सभी धर्म के लोगों को योजना में भी समानता हो और राजनीति में भी पद में भी समानता हो, उसका भागीदारी हो, तो भाई आप भी तो स्वतंत्र है। भाजपा बना दिया विरोधी दल का नेता, तो आप मुख्यमंत्री बना दीजिए मलाह के बेटा को। हम कहाँ कहते हैं नहीं, हमको तो फक्र होगा, खुशी होगा। मैं उसी समय फोन करके मैं धन्यवाद दूंगा जो दल बनाएंगे उनको।
इसलिए वो लोग राजनीति करने के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो बोलते हैं उनके कर्म में भी है। इसी का तो परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन इसके ऊंचाई के शिखर को चूम रहा है। ये तो भारतीय हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता के चिंतन का देन है। जी, एक अंतिम सवाल। जेडीयू ने कल ऐलान कर दिया है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह काला झंडा लगाकर बीजेपी का पोल खोलेगी। बीजेपी का पोल क्या खोलेंगे वो? बीजेपी का पोल तो खुल चुका है। देश में आपके जैसे जैसे, चाहे वो बुजुर्ग हमारे एंकर हो, क्या कहते हैं, प्रेस रिपोर्टर हो, या कोई नवयुवक हो, वो छोला बेचने वाला, भटोरा बेचने वाला, गुपचुप बेचने वाला, वो सुपर, जिनको भी ऐसे माइक लगा देते हैं तो वो जो बोलते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, अब देश में राष्ट्रभक्ति के भाव से लोग ओत-पोत हो गए हैं। इसीलिए तो मोदी का नाम वो लेते रहते हैं। तो ऐसे मोदी जी का नाम लेते हैं जैसे लगता है उसके शरीर में वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महारानी झांसी की रानी का आत्मा प्रवेश कर गया है। इस जज्बा के साथ बोलते हैं लोग को समझ में आ जाता है पोल खुल गया है कि अगला दोनों चुनाव में क्या होने वाला है। इसलिए वो क्या भारतीय जनता पार्टी का पोल, वो तो आम जनता पूरे देश है। अच्छा, एक बात का प्रसन्नता है, केवल देश के वासी नहीं, देश में रहने वाले नहीं, दुनिया के किसी कोने में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी पर गौरव है, सबको नरेंद्र मोदी पर गौरव है। इसलिए उनका पोल खुलने से, रे भैया आप जरा सोच के देखिए, हाथी आ रहा है, 5 गो हिरण बैठ गया है छुप के, क्यों आएगा तो उसको हम घायल कर देंगे। क्या वो उसको घायल कर सकता है क्या? अरे देश का सपूत आज देश के लिए काम करने वाला है, इसीलिए उनके साथ पूरा देश का जनता आज साथ है। गरीब, अच्छे आप ईमानदारी पूर्वक गरीब के घर में जाकर आप एक बार माइक लगा के देखिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या युवक हो, आप माइक लगा के देखिए कैसा आवाज दहाड़ते हैं वो। इसलिए अब भाजपा है, देश का सपूत है। और एक एक भाजपा का कार्यकर्ता का मैं मतलब समझता हूं, ये देश का सेना है। ये सरहद पर काम करने वाले सिपाही को हम उसको सेना कहते हैं। वो सीमा का सुरक्षा करता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के केंद्र स्तर का जितने नेता है, वो सब हमारे देश में कैसे वातावरण अच्छा हो उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं सारे कार्यकर्ता को सेना मानता हूं। और ये मैं राजनीति के हैसियत से नहीं कहता हूं, महादेव को साक्षी मानकर कहता हूं, पक्का मैं उससे सेना मानता हूं। इसलिए भाजपा है रे, वो लोग पोल क्या खोलेंगे, उनका पोल खुल रहा है तो फिर। चलिए, हमारे साथ विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष हरी सैनी जी थे। सम्राट चौधरी के द्वारा जो ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, पूरी बखूबी वो निभाएंगे, पूरी तरह से तैयार हैं। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।